नमस्कार, मैं योगक्षमा व्यास वीरभूमि राजस्थान न्यूज से। 32 साल पुराने स्कूल को बंद करने की सूचना पर गांव में मचा हड़कंप, दिया धरना। जंगल के बीच है गांव, स्कूल बंद हुआ तो गांव की लड़कियां रह जाएंगी अनपढ़। स्कूल के दरवाजे पर दिया शांतिपूर्ण धरना। अब ट्रस्ट व ग्रामीणों के बीच होगी वार्ता, शामिल होंगे क्षेत्रीय विधायक रफीक खान। घाट के बालाजी के पास जग्गा की बावड़ी में गांव वालों द्वारा निशुल्क में दी गई जमीन, गांव वालों द्वारा निशुल्क में की गई मजदूरी, गांव के द्वारा चंदा इकट्ठा करके सन 1989 में राजमाता साहिबा के सहयोग से विद्यालय की नींव रखी गई तथा बच्चों को निशुल्क में पढ़ाने व पौष्टिक आहार की व्यवस्था राजमाता साहिबा द्वारा की गई थी, जिससे गांव में शिक्षा व जागरूकता का विकास हुआ। परंतु आज वर्तमान समय में सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों द्वारा राजमाता साहिबा के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सहयोग व बालिका शिक्षा के सपने को विद्यालय बंद करने का नोटिस चस्पा करके ग्रामीण बच्चों के भविष्य को अंधकारमय करने का फैसला किया है, जिसके बाद ग्रामवासियों में हड़कंप मच गया और अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं। गांव वालों ने बताया कि उर्मिला देवी, अब बताओ ये हमारी राजमा साहब ने पहले हमें फ्री में स्कूल चलाई थी। पहले छप्पर बनाया, फिर उन्होंने कहा कि बेटा मुझे एक कमरा दे दो, कल ना कोई यूँ सोचेगा कि देखो राजमा साहब कब्जा कर रही है। तो हमने निःशुल्क जमीन दी, पेड़ों के पैसे जरूर लिए हैं इसमें। फिर राजमा साहब ने फ्री बच्चे पढ़ाए और वो बराबर यहाँ आती रही। आज उनके नहीं होने से ये स्थिति तक यहाँ आ गई। ये मामला क्या है कि विद्यालय को एक समिति को लेकर के चल रहा है यहाँ। तो समिति ये क्या है, 89 से सन 1989 से ये राजमाता गायत्री देवी के नाम से विद्यालय चल रहा है, जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाई शिक्षा दी जाती थी। पहले फ्री दी जाती थी। तो पहले तो फ्री दी जाती थी, लेकिन उसके बाद में समिति ने कुछ 10 रुपये रख दिए, फिर उसके बाद में थोड़ा और फीस बढ़ा दी। उसके बाद में रेगुलर अनवरत चल रही थी। कोई भी 2 साल से कोरोना के टाइम में विद्यालय नहीं चला और इसकी फीस वगैरह भी नहीं है, तो समिति के लोगों ने निर्णय किया कि साहब इस विद्यालय को बंद कर देते हैं हम। लोगों को पता लगा इस चीज़ का, तो गांव में आसपास में इसे दूसरों की बावड़ी है, अपने घाट के बालाजी है, इधर बलूपरा है, प्रताप नगर है, इस क्षेत्र में इस विद्यालय के अलावा कोई आसपास विद्यालय नहीं है। और इसमें कम से कम 200-250 बच्चे अनवरत अध्ययन कर रहे हैं। तो इनकी मांग ये है कि साहब ये विद्यालय समिति के द्वारा बंद नहीं किया जाना चाहिए। समिति के पदाधिकारियों से मेरी बात हुई है, कल हमारी मीटिंग थी, आज भी बात हुई है। उसका फोन आया है, कोई गोयल साहब है इनकी समिति के, तो उन्होंने बताया कि साहब हमारी कोई प्रॉब्लम है विद्यालय के टीचरों को लेकर के, कि टीचर अच्छे क्वालिटी के टीचर नहीं है, उस वजह से प्रॉपर अध्ययन नहीं कर पाते और कुछ भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तो आप अगर ये व्यवस्थाएं ठीक कर देते हो तो हम विद्यालय चलाने के लिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम विद्यालय चलाएंगे। उनका ये भी सुझाव है कि आप चाहो तो आपके गांव की, आपके यहाँ के लोगों की समिति बना लो। समिति बना करके जो फीस आती है वो फीस आपके विद्यालय के टीचरों को दे दो, और उसके अलावा जो हमारा जो वार्षिक जो हम समिति की तरफ से जो हमारी संस्था है, ट्रस्ट है, उसके हिसाब से जो हम डोनेट करते हैं, इसके डेवलपमेंट के लिए जो करते हैं वो करते रहेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो उस हिसाब से बैठ करके कल हमारा मीटिंग का रखा है। तो विधायक जी से भी मेरी बात हो गई थी। विधायक जी ने कहा कि सब अपने गांववासी और जो समिति है उनको बैठ कर करके इसको अच्छे संचालन के लिए, बेहतर सुविधा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए इसको पुनः चालू करेंगे और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।